दोस्तों, आज हम झारखंड की कला एवं संस्कृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे, जो किसी भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, जो झारखंड सरकार द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो पहला है कुड़ुक। कुड़ुक जो है उरांव जनजाति की भाषा है, जो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। कुड़ुक उरांव जनजाति द्वारा बोले जाने वाली एक भाषा है, जो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। सुधींद्र नारायण सिंह का संबंध नृत्य कला से है। संथाल जनजाति में विवाह को बापला कहा जाता है। संथाल जनजाति में पुरुषों के हाथ में सिक्के का निशान पाया जाता है। याद रखिएगा, संथाल जनजाति में पुरुषों के हाथ में सिक्के का निशान पाया जाता है। संथाल जनजाति में दोपहर के भोजन को माजवान कहा जाता है, जो हिंदी में दोपहर के माफ कीजिए इंग्लिश में दोपहर के भोजन को लंच कहा जाता है। उसी प्रकार संथाल जनजाति में दोपहर के भोजन को माजवान कहा जाता है। नेक्स्ट है खोंगसो। खोंगसो जनजातियों में पहना जाने वाला आभूषण बाल से संबंधित है। यानी कि खोंगसो एक प्रकार का बाल में पहनने वाला आभूषण है, जो अक्सर जनजातियों में देखा जाता है। नेक्स्ट है उरांव जनजाति के प्रमुख देवता का नाम सिंहबोंगा है। जी नहीं, ये गलत है। ये सिंहबोंगा जो है ये मुंडा और संथालों में पाया जाता है। यानी संथाल और मुंडा का जो देवता है उसको सिंह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है उरांव जनजाति की युवा गृह को धूमकुड़िया कहा जाता है। उरांव जनजाति की जो युवा गृह उसको धूमकुड़िया कहा जाता है। नेक्स्ट है पसरी प्रथा और पाचा पद्धति का प्रचलन उरांव जनजाति में देखा जाता है। पसरी प्रथा और पाचा पद्धति का प्रचलन उरांव जनजाति में देखा जाता है। उरांव जनजाति में पाए जाने वाला टोटोमिक गोत्र को किल्ली कहा जाता है। उरांव जनजाति में पाए जाने वाला जो टोटोमिक गोत्र है उसे किल्ली कहा जाता है। बिटलाहा संथाल जनजाति में सामाजिक बहिष्कार को कहा जाता है। बिटलाहा जो संथाल जनजाति में जो समाज से किसी व्यक्ति को बाहर कर दिया जाता है तो उससे बिटलाहा कहा जाता है। यानी सामाजिक बहिष्कार को ही बिटलाहा कहा जाता है। पौन टका संथाल जनजाति में बद्धो मूल्य को कहा जाता है। यानी कि बद्धो मूल्य जो वर पक्ष को दिया जाता है उसे पौन टका कहा जाता है संथाल जनजाति में। जापी लोकगीत शिकार के अवसर पर गाया जाता है। जापी एक प्रकार का लोकगीत है जो शिकार के अवसर पर गाया जाता है। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति की भाषा को होडो जगर कहा जाता है। मुंडा जनजाति की भाषा को होडो जगर कहा जाता है। नेक्स्ट है पाहन गांव बनाता है, महतो गांव चलाता है। यह परंपरा उरांव जनजाति में देखी जाती है। उरांव जनजाति में एक मान्यता है जिसमें कहा गया है कि जो गांव बनाता है वो पाहन कहलाएगा, जो गांव चलाता है वो महतो। इस प्रकार पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है, परंपरा उरांव जनजाति में देखी जाती है। नेक्स्ट है उरांव जनजाति में धार्मिक कार्यों को पाहन संपन्न कराता है। जिस प्रकार हिंदू धर्म में धार्मिक कार्यों को पंडित संपन्न कराते हैं, उसी प्रकार उरांव जनजाति में धार्मिक कार्यों को पाहन संपन्न कराता है। सरहुल पर्व जनजातियों के बा पर्व एवं फूलों का पर्व का अन्य नाम है। यानी कि सरहुल जो पर्व है जिसमें साल के फूलों का पूजा हो जाता है, इसे और नाम से जाना जाता है, जो है बा पर्व और दूसरा फूलों का पर्व। फूलों का पर्व इसीलिए क्योंकि इसमें साल वृक्ष के फूलों का पूजा की जाती है, इसलिए इसे फूलों का पर्व। और एक अन्य नाम है बा पर्व। डाली कटारी भूमि। डाली कटारी भूमि है जो मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि है। यानी कि डाली कटारी एक भूमि है जो लगान से मुक्त होता है, इसमें किसी प्रकार कोई टैक्स या कर देना नहीं पड़ता है, ये पाहन को दी जाती है। नेक्स्ट है कर्मा झारखंड का एक लोक नृत्य है। कर्मा एक प्रकार का लोक नृत्य है जो झारखंड का है। मांडा पर्व का संबंध महादेव से है, महादेव शिव से है। यानी कि मांडा एक प्रकार का पर्व है जिसमें नंगे पांव आग में चला जाता है। इसमें महादेव, इस पर्व का संबंध महादेव शिव से है। नेक्स्ट है झारखंड में
झारखंड में झूमर गीत पर्व त्योहार के अवसर पर गाया जाता है। जो झूमर गीत है पर्व त्योहार के अवसर पर गाया जाता है। झारखंड में डोमकच गीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है। याद रखिएगा, झूमर किसी भी पर्व त्योहार के अवसर पर गाया जाता है, जबकि जो डोमकच है ये विवाह के अवसर पर गाया जाता है। झारखंड में धोबिया नृत्य को कहा जाता है। यानी धोबिया क्या है, तो एक प्रकार का नृत्य है। झारखंड में झंझायन गीत संतान उत्पत्ति के अवसर पर गाया जाता है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उस समय झंझायन गीत गाया जाता है। पाइका का संबंध लोक नृत्य से है। पाइका एक प्रकार का लोक नृत्य है। खड़िया जनजाति की अनेक पारंपरिक मान्यताएं द्रविड़ों से मिलती है। यानी कि खड़िया जो जनजाति है जिसका बहुत से पारंपरिक जो मान्यताएं हैं वो द्रविड़ों से मिलती है। राज्य की संथाल जनजाति बर्तन बनाने का कार्य करती है। यानी कि जो संथाल जनजाति है इसका मुख्य कार्य क्या है, बर्तन बनाना। नेक्स्ट है, झारखंड में मुंडा जनजाति के युवा गृह को गति ओरा के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा कि उरांव जनजाति के युवा गृह को धुमकुड़िया कहा जाता है, उसी प्रकार मुंडा जनजाति के युवा गृह को गति ओरा के नाम से जाना जाता है। सौरिया जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं है। सौरिया जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी जनजाति है जिसमें गोत्र प्रथा नहीं है, आंसर होगा सौरिया। नेक्स्ट है गोनोंग। गोनोंग हो जनजाति में बद्धो मूल्य प्रथा के नाम से जानी जाती है। हो जो गोनोंग है एक प्रकार का बद्धो मूल्य है जो हो जनजाति में पाया जाता है। नेक्स्ट है झारखंड में भूमिज जनजाति में श्रद्धा संस्कार को कमावत कहा जाता है। कमावत एक प्रकार का श्रद्धा संस्कार है जो भूमिज जनजाति में पाया जाता है। यानी कि भूमि जनजाति में श्रद्धा संस्कार जो होता है उसको कमावत कहा जाता है। नेक्स्ट है बिज्जिया। बिज्जिया जनजाति में 2 वंशानुगत पंचायत मादी और दूसरा गोडी होती है। बिज्जिया जनजाति में 2 वंशानुगत पंचायत होती है, मादी और गोडी। नेक्स्ट है झारखंड में गोंड जनजाति में संयुक्त परिवार को भाई बंध कहा जाता है। याद रखिएगा कि झारखंड में जो गोंड जनजाति में जो संयुक्त परिवार पाया जाता है उसे भाई बंध कहा जाता है। नेक्स्ट है महली जनजाति में बांस को ही अपना मूल्य केंद्र मानकर अर्थव्यवस्था का आधार चुन लिया। यानी कि महली जनजाति अधिकतर बांस का काम क्या करते हैं, बांस से बनाया हुआ सामान का ही अधिकतर उसी का ये काम करते हैं। यानी कि बांस से कुछ सामान बनाते हैं और उसे बेचते हैं और अपने जीवन यापन करते हैं। नेक्स्ट है वीर रस से परिपूर्ण लोरिकायन गीत जीवन प्रसंगों का भाव वर्णन मिलता है। याद रखिएगा वीर रस से परिपूर्ण लोरिकायन गीत में जीवन प्रसंग का भाव वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है झारखंड में पनवडिया लोक नृत्य है को उत्सव आदि के अवसर पर पुरुष के द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा पनवडिया एक प्रकार का लोक नृत्य है जो जन्मोत्सव के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। एक प्रकार का लोक नृत्य है जो किसी बच्चे के जन्म के अवसर पर यह पुरुषों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है संथाल जनजाति में विवाह संस्कार संपन्न कराने वाले पुरोहित को जोग मांझी कहा जाता है। संथाल जनजाति में जो विवाह संपन्न कराते हैं उसे जोग मांझी कहा जाता है। जिस प्रकार हिंदू धर्म में विवाह पंडित कराते हैं उसी प्रकार संथाल जनजाति में जो विवाह संपन्न कराते हैं उसे जोग मांझी कहा जाता है। उरांव जनजाति में एक पत्नी विवाह प्रचलित है। उरांव जनजाति में एक पत्नी विवाह यानी कि एक पुरुष का एक ही पत्नी, सिंपल सी बात है। लेकिन बहुत सी जनजाति में है जो पहले होता था, अब तो नहीं होता है कि एक पुरुष 2-3 पत्नियाँ कई पत्नियाँ रख सकते थे, पहले होता था लेकिन अब ऐसा कहीं नहीं होता है। तो वही कह रहा है कि उरांव जनजाति में एक पत्नी विवाह प्रचलित है जो कि अब
हर जाति में देखा जाता है। नेक्स्ट है, उरांव जनजाति में मुर्दों को दफनाने एवं जलाने का प्रचलन है। उरांव जनजाति में मुर्दा को दफनाते भी हैं और जलाते भी हैं, जिसके पास जैसा सुविधा है वो करते हैं उसके अनुसार। उरांव जनजाति में पंचायत को पंचेरा कहा जाता है। याद रखिएगा, उरांव जनजाति में पंचायत को पंचेरा कहा जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड में मांडा मेला एक विशिष्ट कार्यक्रम आग पर नंगे पांव चलना है। ये क्वेश्चन पहले भी था, जिसे आप लोगों को बता चुका हूँ। इसमें नंगे पांव आग पे चला जाता है। तो ये कह रहा है कि मांडा मेला एक विशिष्ट कार्यक्रम है, आग पर नंगे पांव चलना। नेक्स्ट है, बुलू इमाम कोहबर और सोहराय जनजातीय लोक कला से संबंधित है। कह रहा है कि बुलू इमाम कोहबर और सोहराय जनजातीय लोक कला से संबंधित है। कुड़ुक उरांव जनजाति की भाषा है, जो द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। रथ यात्रा मेले का आयोजन आषाढ़ महीने में किया जाता है। यहाँ याद रखिएगा, रथ यात्रा ये आषाढ़ महीने में आयोजित किया जाता है। आषाढ़ महीने की शायद द्वितीया या तृतीया को। नेक्स्ट है, मुचकंद ऋषि की प्राचीन गुफा स्वर्णरेखा नदी के पचारू पहाड़ में स्थित है। याद रखिएगा, मुचकुंद ऋषि की प्राचीन गुफा स्वर्णरेखा नदी के पचारू पहाड़ में स्थित है। यह स्थान झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थित है। जी नहीं, माफ कीजिएगा, यह स्थान झारखंड के सिंहभूम यानी कि पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित है। सौरिया पहाड़िया जनजाति का संबंध द्रविड़ जनजाति से नहीं है। याद रखिएगा, सौरिया पहाड़ी जनजाति है, इसका संबंध द्रविड़ जनजाति से नहीं है। जिस प्रकार उरांव जनजाति जो है द्रविड़ से संबंधित है, उसी प्रकार ये सौरिया पहाड़िया जो है ये द्रविड़ से संबंधित नहीं है। बेदिया जनजाति के लोग हजारीबाग जिले के बड़का काना क्षेत्र में निवास करते हैं। याद रखिएगा कि बेदिया जनजाति के लोग हजारीबाग जिले के बड़का काना क्षेत्र में निवास करते हैं, जो कि बड़का काना फिलहाल भी रामगढ़ में पड़ता है। नेक्स्ट है, कोरबा एक कोरियन जनजाति है। कोरबा एक कोरियन जनजाति है। इस जनजाति का जनजीवन मुंडा व संथाल लोगों से मिलता है। नेक्स्ट है, देनवारी, भोगता मांझी, राउत आदि खरवार जनजाति की उप जनजातियाँ हैं। खरवार एक प्रकार का जनजाति है जिसकी उप जनजातियाँ कौन कौन से हैं? देनवारी, भोगता मांझी और राउत। बिरहोर जनजाति के लोग मुख्य रूप से कैमूर के पहाड़ों पर निवास करते हैं। याद रखिएगा, बिरहोर जनजाति मुख्य रूप से एक कैमूर के पहाड़ों पर निवास करते हैं। बहुत सी जगह पर निवास करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से कैमूर के पहाड़ पर ये निवास करते हैं। नेक्स्ट है, उथलूस और जाघिस बिरहोर जनजाति के ही दो वर्ग हैं। बिरहोर जनजाति के दो वर्ग हैं, उथलूस और जाघिस। नेक्स्ट एक, खड़िया जनजाति में सबसे पहले डैन बिसाही प्रथा, माफ कीजिएगा, डैन बिसाही पर ध्यान दिया जाता है। पुरुष को वैद व स्त्री को डैन कहा जाता है। खड़िया जनजाति में इसमें डैन विषय पर ज़्यादा ध्यान जाता है। इसमें अगर पुरुष डैन हो तो उसे वैद, और अगर स्त्री डैन हो उसे डैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की बथोड़ी, बेदिया, बिंझिया, चेरो, खरवार नामक जनजाति स्वयं को हिंदू राजपूत मानती है। महाकवि घासीराम नागपुरी भाषा के साहित्यकार हैं। याद रखिएगा, जो घासीराम है नागपुरी भाषा के साहित्यकार है। नेक्स्ट है, गोपी यंत्र तंत्री वाद्य। गोपी यंत्र है एक तंत्री वाद्य है।
नेक्स्ट है छोटानागपुर क्षेत्र में केंद्रा एक तंतुवाद्य है। केंद्रा एक तंतुवाद्य है। तंतुवाद्यों में कंपन द्वारा ध्वनि उत्पन्न कराने वाला तत्व होता है, जैसे कि सारंगी। नेक्स्ट है मुंडा केवल झारखंड में पाई जाने वाली जनजाति है। ये प्रोस्टोअस्ट्रोलाइड समूह, जिसे झारखंड में कोलेरियन समूह कहा जाता है। याद रखिएगा, जो मुंडा जनजाति है केवल झारखंड में पाया जाता है, जो प्रोटोअस्ट्रोलाइड समूह से आता है, जिसे झारखंड में कोलेरियन समूह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है मुंडा जनजाति में विधवा विवाह सगाई के नाम से जाना जाता है। जो विधवा का विवाह होता है उसे सगाई के नाम से जाना जाता है। मुंडा जनजाति में तलाक को साक मचारी कहा जाता है। जो तलाक होता है मुंडा जनजाति में, तलाक उसे साक मचारी कहा जाता है। मुंडा जनजाति में गोत्र को किल्ली कहा जाता है। टुकुई लुतुर मुंडा जनजाति के कान छेदन संस्कार को कहा जाता है। कान छेदन संस्कार जो मुंडा जाति में होता है उसे टुकुई तलुर कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।